मुरली से सांप के विष को भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, ग्लानि करने वाला उसको भी वशीभूत कर डाले, अर्थात उस स्वभाव संस्कार से उसको मुक्त करके उसको नचा दे, हर्षित बना दे। कैसेट 58 का महावाक्य है। अब इस महावाक्य को आध्यात्मिकता में कैसे समझें? सांप का विष क्या है और मुरली से कैसे समाप्त किया जा सकता है? मुरली अर्थात मोरली बुद्धि। तो पहले जड़ मुरली होती है, माना जड़ता के आधार पर जो कुछ भी सुनते हैं तो उसे जड़ मुरली कहते हैं। देह भान की परिभाषा काम कर रही होती है, जिसकी यादगार दिखाई है काठ की मुरली। तो पहले जड़ मुरली को चैतन्य बनाना पड़ता है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। पुरुषार्थी स्टेज में ही ये कार्य संभव है। कब? जब शाश्वत सत्य का आधार लेते हैं, अपने को मन बुद्धि रूपी आत्मा समझते हैं, तब एक्यूरेट मंथन चलता है। और सांप किसे कहते हैं? सांप है विकारों की निशानी। विकार माना आत्मभान के विपरीत कार्य। संगम युग में श्रीमत के अनुकूल जो कार्य किया जाता है वो श्रेष्ठ कार्य है। वही कार्य जब देहभान में किया जाता है तो विपरीत कार्य कहलाता है, विकार कहलाता है, विकृति कहलाता है। जैसे देहभान में की गई कामना काम विकार कहलाती है, और आत्मभान में की गई कामना से नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया तैयार होती है। पैदा करने वाला अंग है 11वीं इंद्रिय मन। वही मन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, सत्य में एकाग्र हो जाता है, तो लिंग इंद्रिय के रूप में पूजा जाता है, शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। भान से कनेक्ट हो जाता है तो लिंग इंद्रिय को भ्रष्ट इंद्रिय समझा जाता है। तो बोला मुरली से सांप के विष को समाप्त किया जाता है, पर कैसे? जब चैतन्य मुरली के आधार पर मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है, अंतर्मुखता में MI की पहचान होती है, कारण रूप की पहचान होती है, स्व आत्मा के स्वरूप की पहचान होती है, सार तत्व की पहचान होती है। सार तत्व को पहचान लिया यानी स्वधर्म को पहचान लिया, तो जैसे कि सांप का मुंह पकड़ लिया। कैसे? उदाहरण, कोई कुटिल विचार उठा और हम तत्क्षण समझ जाएं ये विचार कहाँ से आ रहा है, क्यों उठ रहा है, उसके मूल को पहचान लें। तो जैसे कि सांप का मुंह पकड़ लिया, अब सांप हमें क्या काटेगा, हमने तो हाथ डालकर बिल में ही उसको पकड़ लिया, उसके मुंह को पकड़ा, पूंछ को नहीं, कि वो काट भी नहीं सकता है। जब तक सांप हमसे दूर था तो काटता है, अब हम उसके बिल्कुल निकट आ गए। सांप माना अहम वृत्ति देह भान वाली, इतने निकट आ गए कि उसे रियलाइज़ कर लिया, जैसे कि उसका मुंह पकड़ लिया, तो विष समाप्त हो जाता है। अव्यक्त महावाक्य है, मणि को देखने से सांप का जो विष है वो हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणके बन जाएंगे।